अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। अच्छा जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि अगर डीएफ जो है वो मैरिड है और उसका जो डीएम है वो उससे उम्र में छोटा भी है, यानी कि एज गैप है और वो अनमैरिड भी है, तो ऐसे में डीएफ के लिए क्या गाइडेंस है? डीएफ को फिर क्या करना चाहिए? एक तो वो पहले से मैरिड है, ठीक है, ऊपर से उसका डीएम जो है वो उससे एज में भी छोटा है और अनमैरिड भी है, ठीक है। और फिर अब ज़ाहिर सी बात है, अनमैरिड है तो उसकी कहीं न कहीं शादी भी होगी, ठीक है। उसके घरवालों को फ़िक्र भी होगी कि उसकी शादी करें। तो अब ऐसे में डीएफ को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिड है और ऊपर से उसके साथ ये भी मसला है कि उसका जो डीएम है वो उससे एज में भी छोटा है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो जनाब, बात सिर्फ़ इतनी ही है कि अगर आपका डीएम भले वो आपसे एज में छोटा है, ठीक है? लेकिन वो अवेकन है। अगर उसकी अवेकनिंग हो गई है, वो आपको जान गया है, आपको समझ गया है, आपके साथ जो कनेक्शन है उसे समझ गया है, तो एज मैटर नहीं करती है, ठीक है? वो फिर आपके लिए स्टैंड लेगा, चाहे कुछ भी हो। वो कहीं और जाएगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन गड़बड़ वहाँ होती है जहाँ पर डीएम जो है वो अनअवेकन है, उसे कुछ नहीं पता, ठीक है? अगर वो कुछ फ़ील भी करता है तो उसे वो इग्नोर करता है, फिर उसे उस फीलिंग से वो भागता है, ठीक है? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, वो यही सोचता है कि यार अब ये तो एक ऑलरेडी मैरिड है और मुझे क्यों अच्छी लग रही है या फिर मुझे क्यों इसकी तरफ इतना अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैरिड है, इसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है, अपने आप को 3D के हिसाब से अपने आप को खुद ही जवाब देकर और अपने आप को एक्साइट करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ होती है अनअवेकन में। लेकिन अगर वो आपका डीएम भले उम्र में छोटा है, ठीक है? लेकिन वो अवेकन है, तो वो फिर भागेगा नहीं आपसे और वो ये चीज़ का सामना करेगा कि भई वो मेरी डीएफ है, भले वो डीएफ, डीएम ये लफ्ज़ जानता हो, ना जानता हो, वो तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ, वो जो भी सोचता हो, ठीक है? वो यही सोचेगा कि यार ये मेरी है और मैं इसका हूँ बस, ठीक है? और मुझे जो है वो क्योंकि वो डीएफ की फीलिंग से भी वाकिफ़ होगा ना, दोनों चीज़ें एक तरफ से चल रही हैं। डीएफ ने भी अपनी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर की हुई हैं और डीएम ने भी अपना सब बता दिया है कि फीलिंग एक्सचेंज हो चुकी है, एक-दूसरे के साथ कन्फेस हो चुका है, ठीक है? तो क्या होगा कि यहाँ पर वो स्टैंड लेगा, बिल्कुल लेगा, ठीक है? क्योंकि वो रेडी है और वो अवेकन भी है और जितने भी ऑब्स्टिकल अगर हैं बीच में, तो वो उन्हें दूर करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है? यहाँ पर लेकिन डीएफ का भी फिर यहाँ पर ये किरदार होता है कि अगर उसका डीएम अवेकन है, तो वो जो है वो ये ना करे कि अब ये तो अवेकन है, अब ये सारे काम अब यही कर लेगा, अब मुझे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने सारे इनर वर्क, अपने सोल पर्पस सारी चीज़ों को साइड में कर दूँ और मतलब अब कुछ नहीं, अब मैंने जो करना था वो हो गया, मेरा डीएम तो अवेकन है, अब वो सब कुछ जानता है, तो वो यूनियन भी हमारा कर ही लेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ही चीज़ गड़बड़ हो जाती है, वो सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, सारा कुछ जो सही चल रहा होता है वो सब खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है? तो सोल पर्पस और अपने इनर वर्क से तो पीछे भागना ही नहीं है, चाहे जो भी कंडीशन हो, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि और दूसरी बात कि अगर आप लोगों का 3D यूनियन, 3D मैरिज से मुराद है मेरी, ठीक है? मैरिज की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर वो लिखी है तो वो ज़रूर होगी, डिवाइन करवा देता है, ठीक है? कुछ भी होता है, टाइमिंग आपकी आएगी, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है? आपके ब्लॉकेज रिलीज़ हो गए होंगे, आपके कार्मिक रिलीज़ हो गए होंगे, आपका सारा कर्मा जो है वो रिलीज़ हो चुका होगा, देन आपकी जो है वो यूनियन भी हो जाएगी क्योंकि वो लिखी हुई है, ठीक है? डेस्टाइन है, यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन अगर आपका डीएम अवेकन नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है और यहाँ पर आपका इनर वर्क भी इतना अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है? आपने अगर जिन डीएफ के डीएम अवेकन नहीं है ना, उनके लिए यही गाइडेंस होती है कि वो अपना इनर वर्क इतना बेहतरीन करें, इतना दिल से करें, इतनी चाहत से करें, ना कि ये सोचकर कि मैं ये डीएम के लिए कर रही हूँ। मतलब बस वो खुद पे फ़ोकस करके अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन इतना अच्छा बना लें कि उनका डीएम जो है वो जल्दी से उस स्टेट में पहुँच जाए कि उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जब डीएम की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही होती है और सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही होती है कि यार वो तो छोटा भी है, ऊपर से अवेकन भी नहीं है, उस ऊपर से उसकी शादी भी होने वाली है, तो अब तो मेरा कुछ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो चीज़ होती है ना, ये एक नेगेटिव होती है बात। ये नेगेटिविटी में आप जा रहे होते हो, ये बात जब सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं और वो तो खुश भी है, वो कहीं और शादी कर भी लेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ बनाना, गहरा करना उसको ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो ताकि आप जो है वो इसी स्टेट पर पहुँच जाएँ कि आप इतने ज़्यादा अवेकन हो गए हों और अपने डिवाइन के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गए हों कि आपका जो डीएम है उसकी अवेकनिंग जो है वो ट्रिगर हो जाए।
ठीक है? तो ये चीज़ फिर डीएफ को करनी पड़ती है इस सिचुएशन में कि जहाँ पर उसका डीएम जो है वो अवेकन भी नहीं है और उसको डीएफ को साफ नज़र आ रहा है कि एक तो अवेकन नहीं है, ऊपर से एज गैप भी है, ऊपर से जो है शादी भी उसकी होने वाली है या फिर इसके घरवाले ढूँढ रहे हैं या फिर ये कर लेगा, कुछ टाइम के बाद तो हो भी जाएगी क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो ये सब क्या है? तो ये सब ये है कि आप मैरिड हैं तो आपके ऊपर आपका कुछ न कुछ कर्मा है, कुछ न कुछ है आपके साथ जो आपका हस्बैंड आपको मिला है। आप उसको चेक करें कि वो कार्मिक है या फिर सोलमेट है या फिर क्या है, ठीक है? उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, उसके साथ आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपका ब्लॉक आ रहा है, ये सब कुछ आपको खुद ढूँढना पड़ता है। खुद देखना पड़ता है कि यार किस चीज़ में मैं स्टक हूँ, ठीक है? उस चीज़ पे काम आपको करना पड़ता है, देन आपका डीएम भी वहाँ पर एक्टिव होता है। लेकिन जब डीएफ ये सोच लेती कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता और फिर मैं भी अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, हो ही नहीं सकता कुछ तो उस वो अपने माइंड को एक कमांड दे के फिक्स कर देती कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो फिर माइंड क्या करता है, वही चीज़ें, वही थॉट नेगेटिव वही क्रिएट बार-बार करके और वो बार-बार डीएफ को वही नेगेटिव थॉट आते रहते हैं और वो वही उनको सोचती रहती है, उसी पे एनर्जी लगाती रहती है और देन वही चीज़ें अट्रैक्ट भी वो कर लेती है अपनी तरफ, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली बात ये होती है कि अपने माइंड को कमांड देनी है कि नहीं यार सब कुछ हो जाएगा और वो तो सिर्फ़ मेरा ही है और मैं उसकी हूँ और मैं अपने इनर वर्क पे फ़ोकस हूँ, मैं सेल्फ लव में हूँ, मुझे अपना इनर वर्क करना है, अपना सोल पर्पस करना है, मेरे ये जो काम मुझे दिए हैं मैं ये पहले निपटा लूँ ताकि जल्दी से मेरा जो वो डीएम है फिर उसका भी जो काम बाकी है वो भी वो पूरा करेगा, ठीक है? यहाँ पर जो है वो डीएफ को इस समझदारी से काम लेना पड़ता है इस सिचुएशन में। अक्सर ऐसा होता है कि डीएफ ये सब नहीं कर पाती है, इसीलिए उसकी जो सिचुएशन है, वो टोटली चेंज हो जाती है। देखिए, वो मज़ीद नेगेटिव हो जाती है या फिर वो नेगेटिविटी में ही चली जाती है क्योंकि वो नेगेटिविटी को ही इतने टाइम से अट्रैक्ट कर रही होती है और वो एक के बाद उसके पास नेगेटिविटीज़ आती ही रहती हैं। उसको उसको बैड न्यूज़ सुनने को मिलती ही रहती हैं कि अब उसकी शादी हो रही है, उसके लिए लड़की देख ली गई है, उसको वो पसंद भी आ गई है और घरवालों ने ये भी कर दिया, बात पक्की हो गई है, अब मंगनी है, अब शादी है। ये सारे इस तरीके के जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसको जो है ना वो न्यूज़ेज़ मिलती ही रहती हैं और डीएफ और मज़ीद नेगेटिव होती चली जाती है। तो जनाब नेगेटिव नहीं होना होता है, ये सब सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना होता है, बस अपना काम आप लोगों ने दिल से करना होता है, इनर वर्क अपने जो है वो बेहतरीन लेवल से करना होता है, सोल पर्पस को आपने देख कर कि मुझे मेरा ये काम है, मैंने ये करना है और डिवाइन के साथ बेसिक जो चीज़ है ना हमारी, वो है डिवाइन के साथ जो है वो कनेक्टेड होने की, ठीक है? मेडिटेशन करें, डिवाइन के साथ जो है वो बातें करें मेडिटेशन में, सारी चीज़ें करें, अपने आप को हील रखें, नेगेटिव नहीं रखें, पॉज़िटिव रखें, चाहे जो सिचुएशन हो उसमें आप अच्छा ही सोचें। नहीं ये अच्छा ही होगा, वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, वो हम में ही मिलना है, ठीक है? यूनियन तो देखें वो डिवाइन की मर्ज़ी होती है, कौन-सा यूनियन उसने आपको देना है, आपको परमानेंट यूनियन देना है या फिर जो है वो हार्मोनियस यूनियन देना है, ठीक है? इस पर फिर हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ़ मैं उन डीएफ को ये बात बता रही हूँ क्योंकि जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके डीएम जो है वो छोटे हैं उनसे, तो छोटे एज गैप को जो है वो आप लोग ना ही देखें तो बेहतर है क्योंकि एज गैप का कोई इसमें जो है वो नहीं है मसला। आपका जो जो डीएम है वो अवेकन बस होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें खुद ही क्लियर कर लेता है, ठीक है? लेकिन मसला सिर्फ़ वहीं आता है जहाँ पर वो अवेकन ही नहीं है और उसको अवेकन कैसे किया जाए? क्योंकि ये सवाल भी फिर आएगा तो मैं यहीं पर जवाब दे देती हूँ कि अवेकन वो ऐसे ही हो सकता है कि जब आप खुद पर फ़ोकस होंगे, खुद पर टोटली अपना ध्यान खुद पर ही लगाएँगे, अपने सोल पर्पस पे, अपने इनर वर्क पे, अपने वर्क पे, ठीक है? जो भी आपका अर्निंग पॉइंट है, ठीक है? अपना अर्निंग पॉइंट भी आप लोगों ने एक्टिव रखना होता है, एक्टिव करना होता है, ये एक ज़रूरी है आप समझ लें, ठीक है? एक डीएफ का जो है ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भले थोड़ा ही सही लेकिन वो इतना हो कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है, ठीक है? इतना उसको जो है वो काबिल बनना होता है, इतना उसको आगे निकलना होता है, ठीक है? अगर आप लोग ऐसा अभी नहीं करते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग करें कुछ ना कुछ अपना अर्निंग साइड जो है वो एक्टिव करें, तो आपके डीएम के अंदर भी जो डीएफ साइड होगा वो एक्टिव होगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। अगर नहीं समझ में आया हो, तो मज़ीद जो है वो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें, मुझसे पूछ लिया करें, मैं आंसर कर दूँगी और कोई डिटेल में आंसर देने का होगा तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो अब मुझे आप लोग जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।